कैसे पकड़ा गया 2,55,00,000 रुपए का अवैध सोना। गाजियाबाद में दबंगों की दबंगई की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृंदावन दौरे पर भी बात होगी। संभल में कैसे स्टंटबाजी के चक्कर में युवक की जान चली गई, इस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे। तो नए साल पर मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा दूसरी खबरें भी होंगी। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 के लिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का नया प्लान तैयार किया है। बीजेपी यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसकी टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रहेगी। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 80 लोकसभा सीटों पर यह कार्यक्रम करेगा और उसके तहत हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ यह कार्यक्रम किया जाएगा। नमो मित्र सभी जिलों में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ कार्यक्रम करेगा और इस दौरान विस्तारक सेक्टर और बूथ को मजबूत करेंगे। बीजेपी की ओर से कहा गया है, शुक्रिया मोदी भाईजान मुस्लिम बहनों से पीएम मोदी से अपनत्व जैसी भावना और भाई जैसा रिश्ता कायम करने में भूमिका निभाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। बीजेपी के प्रोग्राम शुक्रिया मोदी भाईजान पर हमला करते हुए एसपी सांसद बर्क ने कहा कि मुसलमान किसी के मोहताज नहीं हैं। मुस्लिम महिलाओं से अपील करेंगे कि वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें। ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है, लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है, लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। नए साल के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर में हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में आए सैकड़ों लोगों की फरियादें सुनी। सीएम योगी ने फरियादियों की मदद के लिए अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी का बच्चों को लेकर प्रेम एक बार फिर से नजर आया। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी बच्चों को दुलार करते दिखे। नए साल का पहला दिन गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने गए कुछ बच्चों के लिए यादगार बन गया। नए साल की पहली सुबह पर बच्चों ने सीएम योगी को हैप्पी न्यू ईयर कहा। एक बच्चे का आज ही के दिन जन्मदिन भी था, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को प्यार दुलार किया। वृंदावन स्थित साध्वी ऋतंबरा के आश्रम वात्सल्य ग्राम में चल रहे 3 दिवसीय षष्ठी मूर्ति महोत्सव में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कार्यक्रम के आखिरी दिन राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंबरा के 60वें जन्मदिन पर वो बधाई देंगे और कार्यक्रम से पहले वात्सल्य ग्राम स्थित बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस पर अपडेट लेते हैं। नितिन, षष्ठी पूर्ति महोत्सव में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वृंदावन दौरे की क्या खासियत रहने वाली है? देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय ऋतंबरा जो है साध्वी थी और उसके बाद उन्होंने एक कल्पना करी, जिस कल्पना को लेकर उन्होंने वृंदावन का जो वात्सल ग्राम था वहां पे जो बच्चियां थी, अनाथ बच्चियां थी, उनके लिए एक परिक्रमा चालू करी और उसका नाम रखा वात्सल ग्राम। आज उसी वात्सल ग्राम में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें जो अनाथ बच्चियां हुआ करती थी उनको पालन करा करते थे, तो साध्वी ऋतंबरा से वो पहले दीदी बनी, फिर साध्वी दीदी माँ बनी और आज अब जो साध्वी ऋतंबरा है वो 60 साल की हो गई हैं और इसी को बधाई देने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अब वो दादी की श्रेणी में पहुंच गई हैं कहा जा सकता है। तो लिहाजा जो सैनिक स्कूल है मथुरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर जो बालिकाओं का जो सैनिक स्कूल है उसकी आज शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। खुद राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में इस जो षष्ठी पूर्ति महोत्सव है, जिसमें देश के तमाम संत महंत महामंडलेश्वर के साथ साथ सूबे के डिप्टी सीएम सहित उत्तराखंड के सीएम जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने साध्वी ऋतंबरा को बधाई दी थी। तो कहा जा सकता है कि
व्यापी जो 3 दिवसीय उत्सव था, षष्ठी पूर्ति महोत्सव था, उसमें आज सूबे के मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह खुद साध्वी ऋतंबरा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो राम मंदिर के आंदोलन की अलग साध्वी ऋतंबरा ने जगाई थी, और आज जो प्रकल्प उन्होंने लिया था वो प्रकल्प एक बीज से जो है एक पेड़ बना और एक अब वट वृक्ष के रूप में सामने आ रहा है। जो इस क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए सैनिक स्कूल की शुरुआत होगी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके की सरकार की प्राथमिकता रही है उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सैनिक स्कूल को जो है राजनाथ सिंह जी ने स्वीकृति दी थी और यहाँ पर अब सैनिक स्कूल बनाया, जिसका आज शिलान्यास हुआ। जी बिल्कुल। और इसके अलावा सैनिक स्कूल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बालिका सैनिक स्कूल, उसका भी यहाँ पर आज शिलान्यास होने जा रहा है। आखिर इससे कितने बड़े पैमाने पर फायदा होगा, और लड़कियों को लेकर जो विजन यहाँ पर रहा है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, तो ऐसे में इस सैनिक स्कूल के यहाँ पर खुल जाने से कितनी बालिकाओं को फायदा होगा और कितना प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ब्रज क्षेत्र के लिए और ब्रज क्षेत्र की बालिकाओं के लिए कि यहाँ पर एक सैनिक स्कूल है, वो भी बालिकाओं का स्पेशल। क्योंकि साध्वी ऋतंबरा का जिस तरीके का प्रयास रहा है, जिस तरीके का उनका प्रकल्प रहा है, उन्होंने शुरू से जो बेटियां थी उनके लिए आवाज उठाई थी। तो कहा जा सकता है इस वात्सल ग्राम में जिसकी शुरुआत की गई थी, और इसका नाम भी जैसा कि आप नाम से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकते हैं, इसका नाम है वात्सल, जहाँ से प्रेम जो है कि बरसात होती हो, प्रेम का आभास होता हो। उस वात्सल ग्राम में बच्चियां जो अनाथ हुआ करती थी, जो कहीं कूड़े के ढेर पे मिला करती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा का यहाँ पर जो साध्वी ऋतंबरा ने प्रकल्प शुरू किया था। और उसके बाद पूरा एक परिवार था जिसमें दादा थे, दादी थी, नाना थे, नानी थी, और इसकी शुरुआत की गई थी। उन बेटियों को वात्सल ग्राम में पढ़ाया गया, जिसमें से कुछ इंजीनियर बनी, कुछ डॉक्टर बनी, और कुछ लड़कियों की शादी जो कभी कूड़े के ढेर पे मिली हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उन तमाम बालिकाओं के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके अच्छे पोषण और परवरिश के लिए सरकार ने जो है ये सैनिक स्कूल की आधारशिला आज रखी जाएगी, और उसका ये कार्यक्रम आज होना है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें नितिन। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए का अवैध सोना बरामद किया गया है। दुबई से आ रहे एक यात्री से सोना बरामद हुआ है। आरोप के मुताबिक कॉफी मशीन में इसे छिपाकर लाया जा रहा था, और शारजाह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से यह सोना मिला है। कस्टम विभाग ने सोने को जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई। तो दुबई से लाया जा रहा था सोना, और बड़े शातिर तरीके से इसको छुपा कर लाया जा रहा था। 2 करोड़ 55 लाख का यह अवैध सोना है जिसको बरामद किया गया है। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने इस सोने को पकड़ा है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। कॉफी मशीन में छुपाकर इसको लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों की सूझबूझ और वहां की कड़ी चेकिंग ने इस पूरी जालसाजी को बेनकाब कर दिया। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, आखिर किस तरह अधिकारियों को शक हुआ कॉफी मशीन के अंदर बड़े शातिराना तरीके से सोने को छिपाया गया था? देखिए, कस्टम की अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, और जैसा बताया गया है कि उनकी इंटेलिजेंस यूनिट से ही इनपुट मिला था, जिसके बाद एक यात्री जो कॉफी मेकर मशीन लेकर आ रहा था, उसकी कॉफी मेकर मशीन को चेक किया गया, और जब उसके बैगेज को स्कैनर से निकाला गया तो उसमें ये बात साफ हो गई कि इसमें कोई संदिग्ध वस्तु है। लिहाजा उसकी तलाशी ली गई, और न्यूज़ 18 वो वीडियो दिखा रहा है। खुद देख के समझा जा सकता है कि कैसे कॉफी मशीन के बॉयलर के अंदर वो जो ठोस सोना था, उसके 2 रिंग थे, उसको छिपा के लाया था। और दूसरा यात्री वो अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा के लाया था, उसको भी बरामद किया गया है। तो एक ये बड़ी बरामदगी है, बीते साल की ये सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। बिल्कुल, इस साल की सबसे बड़ी बरामदगी है, और कस्टम विभाग की सूझबूझ से ये बेनकाब हुआ है। किस तरह ये चोर कॉफी मशीन में इसको छिपाकर तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया ऋषभ अपडेट के लिए। और खबर कानपुर से है। आधा किलो सोना लेकर फरार होने के मामले में पुलिस कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपियों को कानपुर लेकर आई है। आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। 11 दिसंबर को कानपुर के चौक से सराफा कारोबारी का सोना लेकर ये आरोपी फरार हुए थे। झांसी में महज 40 रुपए के विवाद में एक महिला की जान चली गई। मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक दुकान से एक परिवार ने सामान लिया था और 40 रुपए उसका बकाया था, और इसी बात को लेकर 28 दिसंबर को आरोपी दुकानदार और मृतक के बेटे के बीच विवाद हो रहा था। विवाद के दौरान रुखसाना नाम की एक महिला बीच बचाव करने लगी, तभी दुकानदार के बेटे ने रुखसाना को धक्का दे दिया, और इसके चलते ये महिला गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। बाद में महिला को अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंचम, जिनका पंचूरन की दुकान है, उनके यहाँ से लतीफ ने 70 रुपए का उधार लिया था, जिसको इसी लेन देन को लेकर के 27 तारीख को इन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसमें तेज तेज आवाज में एक दूसरे पर झगड़ रहे थे। इसी बीच रुखसाना, जो लतीफ की मां है, वहां मौके पर आई थी और अगल बगल के लोग आए थे। इन लोगों को अलग कर दिया गया था और ये लोग सब लोग अपने घर चले गए थे। 28 तारीख को रुखसाना की तबीयत खराब हुई थी, जिसपे इनको ले जा करके एडमिट हॉस्पिटलाइज कराया गया था। इलाज के दौरान 29 तारीख की रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज आया है। उधर गाजियाबाद में दबंगों ने टोल कर्मियों पर फायरिंग की है और साथ ही टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। फायरिंग और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला थाना भोजपुर क्षेत्र का है। तो भोजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। किस तरह दबंगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, वो सब कुछ तस्वीरों में दिख रहा है। ये वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई हैं तस्वीरें। कैसे पास लगे एक रॉड को उखाड़कर उसको भी इस्तेमाल किया गया मारपीट में। देखिए, कार से उतरकर आए दबंग और पूरी हेकड़ी के साथ उन्होंने टोल कर्मियों को घसीटा, दौड़ करके उन्हें पकड़ा और उसके बाद उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, वहां फायरिंग भी हुई है, यह आरोप भी लग रहा है। औरैया में बेटे के जन्मदिन के लिए केक लेने गए पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक घायल को नाजुक हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। पिता अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से केक लेने के लिए जा रहे थे और इसी बीच किसी अनजान गाड़ी ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी अछलदा लाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुटी है। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहनलालगंज हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और खबर संभल से है। ट्रैक्टर से स्टंट के दौरान एक युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नखासा थाना के नखासा चौराहे की घटना है। स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। तो ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था एक युवक, कहा जा रहा है। और देखिए, अचानक बीच सड़क पर ट्रैक्टर को तेज रफ्तार मोड़ने के चक्कर में ये ट्रैक्टर ही पलट गया। नखासा थाना क्षेत्र का मामला है। ये वीडियो वायरल है और इसके लिए कहा जा रहा है कि स्टंट करते हुए ये युवक इस हादसे का शिकार हो गया। संभल की घटना, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आजमगढ़ में नेशनल हाईवे स्टंटबाजी का स्पॉट बन गया है। एक बार फिर रईसजादों ने नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी की है। नए साल की पूर्व संध्या पर रईसजादों ने लग्जरी गाड़ियों पर स्टंटबाजी की है और इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी किया है। तो लग्जरी गाड़ियों पर बैठकर खतरनाक करतब किए जा रहे हैं। आजमगढ़ के पास जो हाईवे का हिस्सा है वो ऐसा लगता है कि स्टंटबाजी का अड्डा बन गया है। खबर मिर्जापुर से। जमीन के विवाद में देवर पर भाभी की हत्या का आरोप लग रहा है और बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से बात कर रही थी, तभी देवर ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। मामला चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना चुनार के ग्राम जमुहार घटना है। आज पारिवारिक विवाद के चलते सगे देवर द्वारा अपनी भाभी रोजी की हत्या कर दी गई। यह घटना करीब 12 बजे घटित हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
मृतका के भाई द्वारा देवर जावेद और सास बीबी बेगम के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। और अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी है। एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन लुटेरों के पास से लूट के 3.5 लाख रुपए, एक पिस्टल, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने 2 दिन पहले गल्ला व्यापारी से 4 लाख रुपए लूटे। रामगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा घोराहा चौराहे के पास बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एसआई श्री शिव बख्श सिंह के हाथ में गोली लगी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, ताकि तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में बदमाश सुधाकर के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि बदमाश सुधाकर सिंह जानलेवा हमले के मामले में वांटेड था और आरोप के मुताबिक 21 दिसंबर को उसने अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस 7 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। पुलिस मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 रुपए का इनामिया वांछित बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। अमरोहा में टीचर को 2 बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से टीचर घायल हुआ है। टीचर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना गजरौला क्षेत्र के मंडी समिति का पूरा मामला है। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये तस्वीर है गजरौला क्षेत्र का, ये पूरा मामला। टीचर को बदमाशों ने गोली मारी है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और टीचर अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अमरोहा में ये वारदात हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सफेद शॉल ओढ़े और उसके पीछे एक हरा शॉल ओढ़े 2 बदमाश भागते हुए दिख रहे हैं। सोच समझकर आए थे। इस घटना को वारदात अंजाम देना था, ये वारदात करनी थी और उसके लिए उन्होंने चेहरा छुपाने के लिए शॉल का इस्तेमाल किया, गोली मारी और वहां से भाग गए। सोनभद्र में जंगल में जानवर चरा रहा लड़का शिकारियों की गोली का शिकार हो गया। युवक के पीठ और पैर में गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शिकार खेलते वक्त शिकारी ने गलती से उसके ऊपर गोली चला दी। उसके बाद शव को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अनपरा थाना क्षेत्र के खोड़िया के जंगल की घटना है। महाराजगंज में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 लग्जरी कार बरामद की हैं। ये लोग गाड़ियों को नेपाल में ठिकाने लगाते थे। गैंग अब तक कुल 108 गाड़ियों को पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग इलाकों से चोरी करके नेपाल में बेच चुका है। श्याम देउरवा पुलिस और स्वाट टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा कल नववर्ष की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। थाना श्याम देउरा में और तावल में छातीराम घाट पड़ता है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास में चोरी की गाड़ियाँ हैं, वो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमारी संयुक्त टीम के द्वारा सघनता से चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उक्त गाड़ियों को बरामद किया गया। इनसे 3 अदद गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई है। झांसी में ग्रामीण इलाके में तेंदुए की जबरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले तेंदुए ने कटेरा थाना क्षेत्र में 3 लोगों पर हमला किया और इस हमले में एक वनकर्मी समेत 3 ग्रामीण घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार
तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन 3 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ से दूर है। ऐसे में लोग दहशत के चलते खुद को घरों में कैद करने को मजबूर हो गए हैं। उधर वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार पिंजरा लगाया जा रहा है और विभाग की टीम लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।